एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो देखिए 19 और 20 यानी कल और आज की जो हमारी सुबह की जीके की डेली वीडियोस थी वो किसी वजह से नहीं बन पाई। तो अब मैं आपको 20 अक्टूबर में मतलब अभी आपको मैं सारी क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जिससे कि आपको कल की और आज की जो कमी है वो पूरी हो सके। पूरी कोशिश की जाएगी कि कल वाली और आज वाली कमी पूरी हो, क्योंकि अब हम जो भी है वो क्वांटिटी जो है हमारी क्वेश्चंस की वो थोड़ी ज़्यादा कर देंगे और आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे ताकि कल की और आज की कमी पूरी हो जाए। ठीक है, और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ भी मतलब एक दो काम है वो सस्पेंड हो जाता है या फिर हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम पे वीडियोस मिले। ठीक है, तो देखिए 20 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल शेफ डे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक और दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर ही। वो कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों से संबंधित एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए माई प्रेयर ऐप लॉन्च करने वाली संस्था कौन सी है? तो उस संस्था का नाम है HDFC बैंक। HDFC एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और ये एक बहुत लार्ज यानी हम कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर का बैंक है। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके CEO हैं, जो करंट CEO हैं वो कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है, लेकिन और इसके अगले CEO हैं वो कौन बनने जा रहे हैं? वो हैं शशिधर जगदीशन, जो कि 27 अक्टूबर 2020 से कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, और आदित्य पुरी जो हैं वो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले CEO बन चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में HDFC बैंक ने टाटा मोटर्स के साथ एक पैसेंजर व्हीकल फाइनेंस के लिए समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मनाए गए इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की थीम क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये जो दिवस मनाया गया है कौन सा? इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये दिवस कब मनाया जाता है, या फिर मैं आपको अभी आंसर में बता भी दूंगा। अभी आप वीडियो को पॉज करके और कमेंट ज़रूर करें कि ये दिवस कब मनाया जाता है, ताकि आपको अपनी जो नॉलेज है उसका भी पता लगे कि हमने अभी रिसेंटली आपको बताया था और साफ साफ लिखा था थंबनेल पे भी कि ये किस दिन मनाया गया था। ठीक है, देखिए इस बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। तो इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, तो ये किस दिन मनाया गया था ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अतिरिक्त बात करें कुछ और, इंटरनेशनल को प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक जो मनाया गया है वो कब से कब तक? 15 से 23 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब वो फिलहाल करंट में चल रहा है। इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर जो वीक है वो कब से कब तक मनाया जा रहा है? वो है 16 से 22 अक्टूबर के मध्य मनाया जा रहा है। और प्रति 5 साल में आयोजित होने वाला विश्व सांख्यिकी दिवस यानी स्टैटिस्टिक्स जो दिवस है वो कब मनाया जा रहा है? वो है 20 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर को ही मैंने अभी अभी आपको बताया है कौन सा डे? शेफ डे और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों से संबंधित दिवस भी मनाया जा रहा है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है SEO के पहले स्टार्टअप मंच को कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो उसका आंसर है 27 अक्टूबर 2020 को। SEO का आपको पता है, ये हमने आपको पहले भी बताया था और सबको पता होगा कि SEO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। और व्लादिमीर नोरोव जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। SEO गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन जो है वो 30 नवंबर 2020 को किया जाएगा और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इसकी मेज़बानी करेगा भारत। तो ये इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो डिटेल है ना उसको अच्छे से समझा करें ताकि आप आने वाले किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकें, क्योंकि हम जो है वो आपको एक क्वेश्चन से लगभग 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको डेली मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Y20 ग्लोबल सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो कब से कब तक किया गया है? तो वो किया गया है 15 से 18 अक्टूबर को। और इसकी मेज़बानी किसने की है यह भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन सीधा जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि इसका जो सम्मेलन का आयोजन है वो कब से कब तक किया गया है?
तो वो 15 से 18 अक्टूबर। लेकिन इसकी मेज़बानी की बात करें तो वो की है सऊदी अरब ने। और किरण रिजिजू जो हमारे केंद्र सरकार में खेल मंत्री हैं, वो भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए हैं। यह मुख्यतः G20 देशों की यूथ की आवाज़ को एक मंच सम्मेलन है। प्रत्येक दिन के लिए इसमें अलग अलग थीम को लेकर विचार प्रकट किए गए। ठीक है, बात करते हैं इसके इंडिविजुअल दिनों की कि उसमें प्रत्येक दिन थीम क्या क्या थी। तो ये 15 अक्टूबर से शुरू हुआ था। तो 15 अक्टूबर को तो क्या थीम थी, वो थी यूथ एम्पावर। 16 अक्टूबर को जो थीम रही वो कौन सी थी, फ्यूचर फिट। और 17 अक्टूबर को जो थीम थी वो रही ग्लोबल सिटीजनशिप। और 18 अक्टूबर को इसका समापन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है वह राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है जम्मू एवं कश्मीर यानी JNK। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होगा कि नागरिकों की जो शिकायतें हैं उनका निपटान करना और उनकी सेवाओं की प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच करवाना। ठीक है, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम का उद्देश्य यही है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या होगा, जो निर्धारित योजनाएं हैं जैसे PMAY पेंशन स्कीम, लाडली बेटी व विभिन्न स्कॉलरशिप पेंशन इत्यादि जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनको टाइम बाउंड पीरियड के अंदर ही सभी तक पहुंचाना इसका उद्देश्य रहेगा। मनोज सिन्हा जो कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुरू किया गया कपिला प्रोग्राम क्या है। तो कपिला इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स KAPILA ऐसे लिखा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ये है इसका पूरा नाम। ठीक है, किसका, कपिला का। देखिए जानते हैं इसके बारे में आगे। यह प्रोग्राम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, हाल ही में HRD यानी मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम भी चेंज कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की 89वीं यानी 89th जो वर्षगांठ है या हम कह सकते हैं जन्मदिवस पर यह प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम आत्मनिर्भर बनने की तरह युवाओं को या उन लोगों को युवा लोगों को इसकी तरफ अग्रसर करेगा कि वो आत्मनिर्भर बने। 15 अक्टूबर को हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को विश्व में या हम कह सकते हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर विश्व स्टूडेंट्स डे के नाम से सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति व ऑपरेशन शक्ति नामक 2 अभियानों की शुरुआत वुमेन सिक्योरिटी यानी महिला सुरक्षा हेतु की है। प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो बलरामपुर जिले से की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए मंचलों पर लगाम लगाने हेतु स्क्वाड बनाए जाएंगे तथा लगभग 1535 थानों में महिला शिकायतों के निपटान के लिए अलग से केंद्र बनाए जाएंगे। मंचलों को व उपद्रवियों को चिन्हित करके उनके पोस्टर चौराहे पर लगाए जाएंगे जिससे उनकी समाज में सोच को पहले ही समाज के सामने लाया जा सके और महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको निश्चित किया जा सके। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रिएटिव आइडिया है कि ऐसे महिलाओं की सुरक्षा की जा सकती है जिससे कि महिलाएं पहले ही अवगत हो चुकी होंगी कि ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता हैं शशि थरूर। तो ऐसे ही कुछ और बुक्स हैं फेमस जो हमारे भारत के कुछ लोगों द्वारा लिखी गई हैं जो कि बहुत फेमस हैं। जैसे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो है वो ममता बनर्जी के द्वारा लिखी गई है और इंडिया एट रिस्क जो है वो जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है जो पूर्व में वित्त मंत्री थे और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया था जो हमने हमारी वीडियोस में जिक्र किया है, डिस्कशन किया है। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और अगर आपने मिस कर भी दी है तो कोई बात नहीं, सारी जीके की वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो बुक वो कौन सी है, ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स जो है वो प्रणब मुखर्जी की रचना है जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर प्रोस्पेक्टिव, जो किसके हैं, मीरा कुमार की। नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। और नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नोबल शशि थरूर और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। ए व्यू फ्रॉम आउटसाइड पी चिदम्बरम की है। पी चिदम्बरम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं किसी घोटाले की वजह से। कौन सा घोटाला था वो, 2G स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो रचनाएं हैं बुक्स की वो देखिए, सामाजिक समरसता, ज्योतिपुंज और एग्जाम वॉरियर, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो हैं हमारे जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनकी रचना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी बुक पूछी जा सकती है, इन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिनेक्स 20 युद्ध अभ्यास जिन देशों के बीच या जिन दो देशों के बीच 19 से 21 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया जा रहा है वे कौन से देश हैं, श्रीलंका व भारत। यह दोनों देशों की नेवी का अभ्यास होता है। यह युद्ध अभ्यास 8वां संस्करण होगा जिसका आयोजन त्रिनोमालाई श्रीलंका में किया जा रहा है। अन्य युद्धाभ्यास के बारे में बात करें जो अन्य देशों के साथ भारत करता है तो वो देखिए, मित्र शक्ति भारत व श्रीलंका। ओपन सूर्य किरण जो है वो किसके साथ किया जाता है, वो किया जाता है नेपाल के साथ। और डस्टलिक युद्धाभ्यास जो है वो उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है। कॉरपोरेट युद्धाभ्यास जो है बांग्लादेश के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। ग्रुड फ्रांस के साथ। मालाबार जो है वो भारत, अमेरिका और जापान के मध्य होता है। इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसने इस युद्धाभ्यास में शामिल किया था ताकि चीन को वो अपनी ताकत दिखाई जा सके, ठीक है। और संप्राप्ति बांग्लादेश के साथ किया जाता है। इंद्र रूस के साथ। जायल अल बहार कुवैत के साथ। जायल अल बहार जो है वो कुवैत के साथ किया जाता है, ये बिल्कुल नया है, शायद ही सुना हो। और हैंड इन हैंड चीन के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ। शक्ति युद्धाभ्यास व वरुण जो है वो फ्रांस के साथ। और अजय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम के साथ। इंद्रधनुष यूनाइटेड किंगडम के साथ, ये दोनों किए जाते हैं। और शिन्यू मैत्री जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल से संबंध रखते हैं और यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा सरकार ने भी एक लैब ऑन व्हील्स नामक एक मिशन की शुरुआत की है जिसके जरिए वे पानी की गुणवत्ता को नाप सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक फॉर ट्राइबल स्कीम की शुरुआत की है किस राज्य ने, तो वह राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिए कुछ एक दो स्कीम और हैं जो हाल ही फिलहाल में लॉन्च की गई हैं, वो है जगन्ना विद्या कनुका तेलंगाना द्वारा शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें इनका उद्देश्य क्या रहेगा कि राज्य में सबसे ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो बिजनेस करें, स्वरोजगार करें, खुद का कुछ काम करें जिससे कि राज्य की उन्नति हो सके। सारा जो पैसा है हमारा वो इसी राज्य में लगे और हमारे इंडिया की GDP में ग्रोथ हो। तो ये बहुत अच्छी स्टेप्स हैं कुछ राज्यों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिन्हें IBA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है वे कौन है, राजकुमार राय। राजकुमार राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दिनेश कुमार खारा जो कि SBI के चेयरमैन हैं, उन्हें IBA का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। IBA का अर्थ है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा अश्विनी कुमार जो सुजलॉन एनर्जी ग्रुप का उनको CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों के लिए सेविंग प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, कौन सी कंपनी है, वो वेगामैन। उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, वो है रोहित शर्मा, ठीक है। अब बात करें कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की, तो देखिए प्लेरोप्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सोनू सूद। और प्लेरोप्स जो है वो साउंड एक्सेसरीज का निर्माण करने वाली एक कंपनी है। और कैप्टन TMT रोप्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं हरभजन सिंह। और पार्ले एग्रो रोप्स की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं प्रियंका चोपड़ा जोन्स जो है, अब उनकी शादी हो चुकी है तो उनका सरनेम जो है वो थोड़ा ऐड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में IMF का नवीनतम मेंबर बना है तो वो कौन सा देश है, तो वो है एंडोरा। एंडोरा अफ्रीका का एक देश है जिसने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो वो सदस्य बना है, वो कौन से नंबर का देश है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वो है 190वां देश। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत की गई थी।
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रेसिडेंट है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, तो उद्देश्य भी बता दिया कि किस उद्देश्य के तहत या किस समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और उद्देश्य क्या है इसका? गरीबी से लड़ना तथा आर्थिक असमानता को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट्सएप पर ही ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला बैंक बना है, वो है IDBI बैंक। ठीक है, अब बात करें IDBI बैंक की, तो IDBI बैंक की जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। MR कुमार इसके चेयरमैन हैं तथा राकेश शर्मा इसके CEO हैं। और इसके मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय है कोलाबा, मुंबई में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऐप हैं जिनको अभी शुरुआत किया गया है या जिनकी शुरुआत अभी की गई है। तो देखिए, ई-पीक पहानी ऐप है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। और दूसरी है कोविड-19 BWM जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है हरित पथ ऐप, केंद्रीय राजमार्ग के द्वारा शुरू की गई है। मौसम ऐप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सरफेस द्वारा शुरू की गई है, ये हमने हमारी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है इसका। नेक्स्ट है हमसफ़र ऐप जो है वो लेबर एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है अटल ऐप नीति आयोग द्वारा, आपत्ति मित्र कर्नाटक सरकार द्वारा, महाकवच ऐप महाराष्ट्र के द्वारा और मेरा वतन जम्मू कश्मीर द्वारा। और ई किसान ऐप जो है वो HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है योद्धा ऐप केरल के द्वारा और रोजगार संगी ऐप छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे JK क्वेश्चंस। इसमें हमने क्वांटिटी ज़्यादा ली है और आपको जो 19 और 20 अक्टूबर को जो सुबह मिस हुई है हमारी, उसकी पूर्ति के लिए आपको ये एक बड़ी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है ताकि उसकी कमी खले ना। ठीक है, तो इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जुड़े रहें स्टडी स्थल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें और ऑल दबाएं और कोई भी आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।